नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू खास के तहसीलदार रविशंकर का जब से सस्पेंशन ऑर्डर निकला है तब से आप देखिए कि उस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। और दूसरा ये कि सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है कि प्रशासन को काफ़ी नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है। लोग रविशंकर के फेवर में आ गए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाएंगे कि किस तरह से लोग ये कह रहे हैं कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर को आपने सस्पेंड कर एक गलत मैसेज दिया है। इस पर हम चर्चा करेंगे। सोशल एक्टिविस्ट है और साथ ही साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट प्रीति चौधरी से। प्रीति जी, आपका स्वागत है। प्रीति जी, चर्चा को आगे ले जाए उससे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि किस तरह से सोशल मीडिया पर रविशंकर जी को सपोर्ट मिल रही है। ये मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स आप देख रहे हैं जिसमें बकायदा ये कहा जा रहा है और आप देखिए किस तरह से कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है कि एक ईमानदार ऑफिसर को उसका ये इनाम मिला। आप ये स्क्रीनशॉट्स देखिए। चलिए, आपने भी देखा कि किस तरह से एक्सपोर्ट मिल रही है और सोशल मीडिया आजकल वैसे भी लोगों के जहन में रहता है और तुरंत प्रतिक्रिया देने में सबसे आगे आ जाते हैं लोग। क्या कहा जाए कि ईमानदारी का इनाम। जिस तरीके से ये ऑर्डर दिया गया है इस टाइम पे उनकी सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए, तो ये डिक्टेटरशिप लग रही है मुझे तो। शायद कि कोई भी ऑर्डर आप पे थोप दिया जाता है एंड आपको इम्प्लीमेंट करना है। एक ईमानदार ऑनेस्ट ऑफिसर अगर रात को 1 बजे तक बैठ के अपने ऑफिस में अपनी ड्यूटीज़ कर रहा है और उसके रिवॉर्ड में उसको आप सस्पेंशन ऑर्डर दे रहे हो, ये कोट करके कि इसने डिसओबीडियंस की है अपने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ या फिर अपना काम अच्छे से नहीं किया है। रात को 1 बजे अगर ललित जी कोई अपने सरकारी दफ्तर में बैठ के काम कर रहा है तो अच्छे से काम कब होता है? दिन में 24 घंटे होते हैं। सुबह 10 बजे अगर मुलाजिम आके रात को 1 बजे तक काम कर रहा है तो अच्छे से काम कब करेगा? कौन सा टाइम बचा जब वो अच्छे से काम करेगा, जिसका वो सबूत आपको दे कि मैं भाई काम कर रहा हूँ। मोदी जी भी 18 घंटे काम करते हैं, ये भी उन्हीं के लेवल का काम कर रहे हैं। अभी आपने जो भी JNK में नए रूल रेगुलेशन लाए हैं, सब कुछ चेंजेस किए हैं, उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक ग्राउंड पे। रात को 1 बजे तक अगर इंसान वहाँ पे बैठ के काम कर रहा है, उसके बाद उसको ये ऑर्डर दे दिया जाता है कि आप सस्पेंड किए जा रहे हो इन धाराओं पे, इन चीज़ों पे। मुझे लगता नहीं ये मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है या कह लो कि बड़ा दुखद है मेरे लिए ये नोटिस करना। लेकिन क्या सरकार ने या प्रशासन ने कोई पैमाना तय किया हुआ है कि अच्छा काम, अच्छी परफॉर्मेंस क्या होती है, बुरी परफॉर्मेंस क्या होती है? ये पैमाना है कोई? इसके मापदंड आप खुद बना लो। मेरे लिए जैसे अब जिस काम के कोई दायरे रखे गए हैं कि 1 दिन के अंदर मुझे वो काम करना, अगर वो मैं आधे घंटे के अंदर तय कर लूँ, आधे घंटे के अंदर मैं काम करके देती हूँ, तो वो मापदंड हो गया कि मैंने 1 दिन का काम जो 12 घंटे में होता था मैंने आधे घंटे में करके दे दिया। वो मापदंड है। तहसीलदार जी के लिए जो भी काम रखा गया है, अगर उनको एक टाइम लिमिट दी गई है 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, अगर वो आधे घंटे में कर लेंगे, वो मापदंड तय हो गया कि भाई इन्होंने अपनी सर्विसेज आधे घंटे में दे दी। ये दोहरे मापदंड है। आप जैसे अपनी मर्जी से बना लो उनको, जो आपको फेवर करता है, जो आपको सहूलियत लगे, उस हिसाब से आप सेट कर लो। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि डोमिसाइल बनाने में बहुत वक्त लग रहा है और इन तहसीलदार साहब पर ये आरोप है कि इन्होंने अपना काम मतलब उस एफिशिएंसी के तहत नहीं किया जिसके लिए करना चाहिए था, क्योंकि टाइम बॉन्डिंग भी है। आरोप लगाना बड़ा आसान है, आरोप सिद्ध करके दिखाए ना। आरोप लगाना तो बहुत आसान है। आपने बोल दिया कि आपने डोमिसाइल इशू नहीं किए गए हैं।
अगर डोमिसाइल की बात की जाए तो ठीक है, गवर्नमेंट ने ये लागू किया, मैं इसको पूरा सपोर्ट करती हूँ कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी है। बहुत सारी चीज़ें जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी जो हमारी स्थिति है, हालात है, उसमें कोरोना का मतलब पैंडमिक इतना ज़्यादा फैल गया हुआ है, तहसील के ऑफिस में जाना आपको अलाउड नहीं है। उस स्थिति में आपने ऑनलाइन प्रोसेस रखा हुआ है और इन पे यही आरोप है कि आपने ऑनलाइन सर्टिफिकेट इशू नहीं किए गए। आप मुझे बताइए ललित जी, एक तहसीलदार के पास ऑनलाइन एप्लीकेशन है, 50,000 फाइल होती हैं, 10,000 20,000 मैक्सिमम आप 50,000 एप्लीकेशन एक सर्वर पे फाइल होती हैं। वो सर्वर की टेक्निकल मेंटेनेंस जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर देखेंगे, तहसीलदार देखेंगे। आपने एक काम बोल दिया है तहसीलदार को, तहसीलदार के पास क्या मैन पावर है इतनी? उसके पास इतना एडुकेट स्टाफ है, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं जो चेक करेंगे मैंने अप्लाई किया है, मेरा स्टेट सब्जेक्ट सही है कि नहीं, मैंने एड्रेस सही लिखा है कि नहीं, मैंने जो कागज लगाए हैं राशन कार्ड आधार कार्ड वो ठीक है कि नहीं, वो वेरीफाई भी करना है कि नहीं। बाद में आप बोलोगे कि इन्होंने फेवरेटिज्म करके गलत लोगों को डोमिसाइल इशू कर दिया। आप इस चीज को भी देखो, एक सेकंड नहीं लगता है आपको ये दूसरा र्यूमर फैलाने में कि इन्होंने गलत लोगों को डोमिसाइल दे दिया। आपको वेरीफाई भी करना है एंड वेरीफाई करने के लिए आपके पास मैन पावर नहीं है, तो सारा ब्लेम आप तहसीलदार पे डाल दोगे कि भाई उसने ऑनलाइन सर्टिफिकेट इशू नहीं किए। और एक तहसीलदार जम्मू खास में जो पोस्टेड है उसको रेड जोन भी देखना है, कंटेनमेंट जोन भी देखना है, ये जो जमाबंदी होती है लोगों की जमीनों के काम होते हैं वो भी देखने हैं, साइट पे भी जाना है। तो इतने सारे कामों के बीच में ऐसा नहीं कि उन्होंने बिल्कुल डोमिसाइल इशू ही नहीं किए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। कुछ 17,000 के करीब जो है उन्होंने डोमिसाइल इशू किए हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ऑफलाइन जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि 15,000 के करीब ऑफलाइन और 2-2,500 के करीब उन्होंने ऑनलाइन। और ऑनलाइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप इंटरनेट की स्पीड तो आपको पता ही है कि यहाँ पर 2G से गुजारा करना पड़ रहा है। वहाँ पे ये उम्मीद कर रहे हैं कि ऑनलाइन जो प्रोसेस है वो बहुत तेजी से काम हो। उसमें सिर्फ जम्मू खास की बात नहीं है, बहुत सारी तहसीलों में, सारी तहसीलों में यही काम चल रहा है कि जो ऑफलाइन है वो काम थोड़ी जल्दी से हो रहा है, ऑनलाइन सिस्टम सर्वर बैठ गया है या जो भी कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से टेक्निकल फॉल्ट कह सकते हो या मैन पावर की कमी भी है। जो तहसील ऑफिस है हमारा, डीसी ऑफिस है, वहां पे मैन पावर की भी शॉर्टेज है। आपके पास इतने डाटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है जो वो चेक करेंगे सारे फैक्ट्स को। तो उनकी कमी के चलते अगर डोमिसाइल नहीं इशू हो पा रहे हैं या टाइम पे नहीं हुए तो उसका सारा ब्लेम आप एक इंसान पे डाल के उसको सस्पेंड कर दो, ये तो नहीं है। अब तो सवाल तो ये भी उठता है कि हर तहसील में जहां जहां ये डोमिसाइल बन रहे हैं वहां पर तो शिकायतें आ रही हैं सबकी कि वक्त पर नहीं बन रहा। किसी को 1 महीना हो गया, किसी को 2 महीने हो गए, किसी को 15 दिन हो गए, तो वक्त पर तब तो सभी तहसीलदारों को हटा दिया जाए। यानी कि कार्रवाई तो फिर सब पे होनी चाहिए ना। ये कार्रवाई अगर ये रीजन है तो अगर ये ऐसा इन्होंने वेग रीजन कह सकते हो जिसका कोई पैर नहीं है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, आप बोल दो कि इन्होंने डोमिसाइल नहीं इशू किया, फिर जम्मू में सारी तहसीलों के तहसीलदार को आप सस्पेंशन ऑर्डर देके घर बैठा लो, फिर जरूरत नहीं है किसी के काम करने की। अगर एक तहसीलदार ये कह रहा है कि मेरे यहाँ पे कुछ इतने डोमिसाइल सिस्टम इशू नहीं हो पा रहे हैं, सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं, तो वही हाल जम्मू साउथ का भी है, वही हाल बाकी तहसीलों का भी होगा। सारे ही बहुत एफिशिएंट लोग हैं, सारे तहसीलदार बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके काम कर रहे हैं, अपने वर्किंग शेड्यूल का जो टाइम लिमिट होता है 5 बजे छुट्टी होती है उससे बाहर जाके वो लोग काम कर रहे हैं। उसकी एप्रिसिएशन कोई नहीं है। मगर आपको अगर किसी ने बोल दिया कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं तो एक इंसान को टारगेट करके आप उनको सस्पेंड कर देते हो और उनका मोरल तोड़ने की कोशिश करते हो। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया में उनको सपोर्ट मिल रही है उससे तो ये लगता है कि लोग इनके काम से काफी खुश भी हैं और वक्त पर मिले भी होंगे, तभी तो इतने उनके उसमें आगे स्पोर्ट में आगे। जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का प्रोसीजर है ना, आप अगर पिछले काफ़ी दिनों से नोटिस करो, जब से ये पूरा प्रोग्राम शुरू हुआ है कि सिस्टम डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करने हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं जो अनफेयर हैं, इलीगल हैं। अगर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, आप तहसील में जाके अप्लाई करते हो, फॉर्म देते हो, तो उसका कोई टाइम होता है। अगर तहसीलदार अवेलेबल है तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जितने भी आपको वहाँ पे जाके संपर्क करना पड़ता है, आपको डोमिसाइल मिल जाएगा। बट अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अपना डोमिसाइल बनाते हो, आपको आधे घंटे में डोमिसाइल मिलेगा। तो उसका एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है। वो एजेंट जो है आपसे 500, 1000, 2000 जितने मर्जी चार्ज कर लेगा, तो आपको आधे घंटे में मिल जाएगा। तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या रही कि तहसीलदार रिस्पॉन्सिबल है? क्या कहा जाए, एजेंट माफिया का प्रेशर तो नहीं है कहीं? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा और सुना भी था कि तहसीलदार साहब ने खुद बाहर अपना टेबल लगा दिया था। आप भी इस चीज की गवाह है, मुझे लगता है। मैं उसी दिन वहीं पे थी जिस दिन ये पूरा एपिसोड हुआ है। तहसीलदार सर के नॉलेज में जैसे ही ये बात आती है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ एजेंट ऐसे हैं जो इस सारे प्रोसेस को पास करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ट्रैप कर रहे हैं लोगों को, और उनकी नॉलेज में जैसे ही बात आई उन्होंने अपना कुर्सी टेबल उठा के अपने गेट के बाहर लगा लिया।
एंड सबको ओपनली बोला जिसको डोमिसाइल चाहिए आप अपनी लाइन में आए, अपने कागज दिखाएं और अभी के अभी लेके जाएं। मैं वहां पे थी, मैंने एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू भी करवाया उससे, उस टाइम मीडिया ने वो चीजें भी बताई थी। बट जो फॉल्ट हैं, जो लूप होल्स हैं, जो कमियां हैं, वो आप एग्जैक्टली बता नहीं रहे हो। एक रीजन आपने दे दिया कि ऑनलाइन डोमिसाइल सिस्टम नहीं मिले, उसकी जो तुक बनती है, उसके जो पीछे रीजन है, मैन पावर बताएं आप, आपका टेक्निकल सिस्टम, ई सर्विसेज जो चल रही हैं। आप ये भी देखिए जम्मू में जो भी इंटरनेट सर्विसेज हैं उसको भी ध्यान में रखना है। उनको देख के अगर आप कह रहे हो कि सारा ब्लेम एक ही चीज पे आ जाए और आपने उनको सस्पेंड कर दिया, ये बहुत ही बुरा डिसीजन है। मतलब ये आप मतलब इसमें एक आपको मतलब शक व शुबा हो रहा है कि एजेंट माफिया जो है वो भारी पड़ गया है। मुझे लगता नहीं है कि अगर सिर्फ ये रीजन है, क्योंकि ये जो आप ठीक कह रहे हो कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू ना किए तो सब लोगों की कंप्लेंट डीसी ऑफिस में होगी, सारे तहसीलदारों के खिलाफ लोगों का वहां पे धरना होगा कि भैया ये अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, हमें डोमिसाइल नहीं मिले। सब तहसीलदारों के खिलाफ आई एम श्योर लोगों ने अपील वहां पे की होगी, तो रिक्वेस्ट भी की होगी। पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए ना इन शिकायतों इसको पब्लिक डोमेन में भी लाना चाहिए। साथ ही साथ एक ही तहसीलदार क्यों टारगेट हो गया? कुछ तो फिशी है ना इसमें जो हमें नहीं दिख रहा है। अगर ये बड़ा ही क्लियर कट केस है कि आपने अपनी सर्विसेज अच्छे से नहीं दी हैं तो लेट अथॉरिटी डिसाइड्स। आप इंक्वायरी कर लो, आप देख लो और आप अपने रिसोर्सेज भी देखो, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज है जिसको आपने यूटिलाइज करना है। मैंने सबसे पहले आपको इंटरव्यू में बोला कि अगर 1 बजे तक कोई बंदा बैठ के अपना काम कर रहा है, उससे अच्छा काम कोई सरकारी ऑफिशियल नहीं कर सकता आज के टाइम पे। और सरकार ने जब यहाँ पे जो एलजी साहब जो चले गए हैं, मुर्मू साहब, उन्होंने तो इनसे नवाजा था इनको, बिल्कुल इनके बेहतरीन काम के लिए। इनको 15 अगस्त को एप्रिसिएशन अवार्ड मिला है इनकी ऑनेस्टी और इनकी सर्विसेज के लिए। अगर पूरा सोशल मीडिया आज भरा पड़ा है कि सारे लोग एक हैशटैग कैंपेन चलाई हुई है, आई स्टैंड विद रविशंकर जी, तो वो इसीलिए लोगों को पता ही है ऑनेस्ट ऑफिसर है, बहुत सिंसियर और डेडिकेटेड ऑफिसर है। इतने लोग ऐसे तो किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर कोई करप्ट होगा तो मुझे नहीं लगता। करप्शन का तो एक भी इन पर किसी को कमेंट नहीं आया। करप्शन का तो कोई टैग भी नहीं है इन पर और ना ही कोई बात कर रहा है। सबके सब कह रहे हैं कि ईमानदार है, ईमानदार और अपनी सर्विसेज को लेके हमेशा तत्पर रहते हैं, अपनी सर्विसेज को बहुत प्रायोरिटी देते हैं वो। उस टाइम पे ऐसी चीजों को इम्प्लीमेंट करना, आई डोंट थिंक सो कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, कौन सी चीज हावी होगी, ब्यूरोक्रेसी हावी होगी, किसकी अपैथी बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें राजनीति की बू भी आ रही हो? क्योंकि 3-4 महीने पहले जब कोरोना ज़बरदस्त चल रहा था और लॉकडाउन था ज़बरदस्त, उस समय जो डिप्टी मेयर हैं पूर्णिमा शर्मा, उनके और इनके बीच में कुछ बहस हुई थी कि उन्होंने कोई नियम तोड़ दिया था और इन्होंने उनको कहा था कि आप ये जो लॉकडाउन के उनके नियम तोड़ रहे हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं आप। मुझे लगता ललित जी, मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल एंगल हमें इसमें दिख रहा है। इसमें मुझे ब्यूरोक्रेसी ही दिख रही है कि एक ऑर्डर आता है जो भी आईएएस ने इशू किया है, तो आप एक तहसीलदार खास को जिसके ऊपर बहुत बर्डन है, सारा प्रेशर इसी तहसीलदार के ऊपर होता है। तो मुझे पॉलिटिकल एंगल कोई नहीं दिख रहा, बट मुझे एडमिनिस्ट्रेशन पे दया आ रही है कि अगर उन्होंने कोई रीजन दिया है तो उसको अच्छे से पब्लिक डोमेन में लाएं और बताएं कि क्यों एक तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया है। दूसरा, मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि जैसे कल रविवार था और 2-3 दिन पहले बाकायदा एक मीटिंग बैठती है डीसी के साथ सभी तहसीलदारों का। सितंबर तक जितना भी बैकलॉग है आप क्लियर कीजिए, ये एक बहुत बड़ी खबर है। और उसके बावजूद आप उनको 10 सितंबर तक का नहीं टाइम दे रहे। अगर उस वक्त तक ये पूरा नहीं करते, बैकलॉग क्लियर नहीं करते या शिकायतें आती, तो फिर सस्पेंशन मतलब आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सस्पेंड कर दिया आपने और मौका भी नहीं दिया। जो हमारे माननीय एलजी साहब आए हैं, मनोज सिन्हा जी, उन्होंने थोड़े दिन पहले ही एक ऑर्डर निकाला है कि जम्मू के जो लोग हैं, जम्मू के पीआरसी होल्डर जो हैं, उनको प्रायोरिटी पे 5 दिन में आप डोमिसाइल दे दो। बिल्कुल अच्छा बोला है उन्होंने। जम्मू के लोकल लोगों को मतलब सफ़र नहीं करना चाहिए इसमें, बट उस चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट मशीनरी को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा। एक अकेला तहसीलदार वहाँ बैठ के कुछ नहीं कर सकता जब तक एक क्लर्क और एक ऑर्डरली या एक पीएम जो है वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा। तहसीलदार फाइलें चेक करके साइन करता जाएगा, बट उसको पूरे स्टाफ की सपोर्ट की ज़रूरत है, वो मिसिंग है। वो लोग तो चले जाते हैं। अब एक बंदे के ऊपर आपने मतलब बकायदा मीटिंग होती है, 10 सितंबर का टाइम दिया जाता है कि ये बर्डन करने वाली बात है। आपने बोल दिया है, बट आप, मैं कह रही हूँ ना, आपको मशीनरी को भी एक्टिवेट करना है, आपको देखना है आपके पास मैन पावर कितना है। मौका देते ना, 10 तारीख तक का इंतजार कर देते। बिल्कुल, अगर आपने उन पे एलिगेशन लगाए कि उन्होंने इशू नहीं किए हैं, तो आप देते 10 सितंबर तक का मौका, वो क्लियर करते हैं अपना, बाकी सारे काम छोड़ के फिर वो पहले डोमिसाइल ही निकालते लोगों के। आपने उनको इतना टाइम भी नहीं दिया एंड सीधे आके उनको ये उनकी ईमानदारी का साबित। अगर कोई अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसकी ट्रांसफर की जा सकती है।
सस्पेंशन एक बहुत बड़ा, आपको लगता नहीं है कि एक तोहमत सी हो जाती है सर्विस के ऊपर? ललित जी, जहां तक मुझे लगता है, इस समाज को मैं जानती हूँ, सस्पेंशन एक ब्लैक मार्क होता है। आपको सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंशन तब होती है जब इंसान अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो वो एक धब्बा है आप पे, आपकी ईमानदारी और आपके सस्पेंशन के ऑर्डर निकलते हैं वो करप्शन के ऊपर निकलते हैं। बिल्कुल, इतने और सारे वो भी अटैच करते हैं पहले। इतने सारे लोग हैं जिनके ऊपर इंक्वायरीज बैठी हुई हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है, बट वो उनको अगर प्रॉपरली फॉलो किया जाए तो कोई भी सस्पेंड नहीं हुआ है। अटैच कर दिया उनको, यहाँ से उठा के दूसरी जगह भेज देंगे, या फिर कुछ देर के लिए उस मैटर को थोड़ा दबाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ तो आप सबके सामने आपने उनका सस्पेंशन का ऑर्डर निकाला है, जिससे उनका जो मोरल है, मैं कह सकती हूँ, एक ऑनेस्ट ऑफिसर के लिए उसकी यूनिफॉर्म, उसका काम, उसकी डेजिग्नेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और जब वो इंसान बड़े ईमानदारी से उसको काम करता है और उसको रिवॉर्ड आप ये देते हो, उसकी हिम्मत टूट जाती है। और बाकी के जो ऑफिसर्स हैं, जो ईमानदार हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनके क्या मैसेज आएगा इस तरह के एक्शन का? जितने बाकी केस फ्रैटर्निटी है या तहसीलदार लोग हैं, जो भी इस पूरे मतलब समाज में इस टाइम पे एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं पेंडेमिक के टाइम पे, मुझे लगता है कि ऐसे सस्पेंशन ऑर्डर से उनकी भी हिम्मत टूट जाती है। कोई भी अपना काम ईमानदारी से नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होती है ना, जो 9 से 5 की नौकरी, वो उतना ही करेगा। आप अपने स्पेशल एफर्ट्स वो लोग अपने लोगों के लिए करते हैं कि लोगों को बॉदरेशन ना हो, गवर्नमेंट का बर्डन कम हो, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पे लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सबकी तारीफ ही कर रही हूँ, कोई अच्छा काम भी नहीं करता, बट मोस्ट ऑफ द ऑफिशियल इस टाइम पे अच्छे से काम कर रहे हैं। कहीं कमियां होती हैं, ऐसा होता है कि हम सरकारी दफ्तर में जाएं तो हमें पीएन या क्लर्क नहीं मिलता अपनी कुर्सी पे, बट एक क्लर्क की गलती या एक पीएन की गलती या एक स्टाफ की कमी के कारण आप तहसीलदार पे एलिगेशन लगा दो। मैंने आपको बताया, एक तहसीलदार रात को 1 बजे तक बैठा है, इससे ज्यादा क्या काम करेगा कोई? और ये डिपार्टमेंट भी बड़ा बदनाम है। बिल्कुल। आप ये पोजीशन जो है, टैग जो है जम्मू खास का तहसीलदार, उस पोजीशन के साथ उनके ऊपर इतनी सारी जो एलिगेशंस होती है ना, र्यूमर जिसको कह सकते हैं, ये तो पैसे खाते हैं, ये तो पैसे खाए बिना काम भी नहीं करते हैं, वो साथ में मिलते हैं उनको, वो अपनी पोजीशन का एक कह लो इनाम मिलता है उनको। चलिए, आखिर में आप इस सस्पेंशन का ऑर्डर जो सस्पेंड किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब कि आपको क्या लगता है कि इसे रिवोक करना चाहिए या फिर एक सख्त मैसेज दिया गया है? मैं अभी अपने जो माननीय एलजी साहब हैं मनोज सिन्हा जी, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये अपील करती हूँ कि जितने भी ऑनेस्ट और सिंसियर ऑफिसर्स अभी सोसाइटी में काम कर रहे हैं, रविशंकर जी उस लिस्ट में सबसे ऊपर थे। आपने उनको सस्पेंड करके एक गलत मैसेज सोसाइटी में कन्वे कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो पार है या एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, आप उनकी वो चीज़ें चेक नहीं कर पा रहे हो। तो मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस ऑर्डर को रिवोक करें इमीडिएट, और उनको अपनी चेयर वापस दें, उनको जिस जहाँ पे वो पोस्टेड थे वो उनको वापस मिले। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ है, कुछ उनके ऊपर एलिगेशंस जो लगे हैं, अगर आपने वो उन चीज़ों को वेरीफाई भी करना है तो आप इंक्वायरी साथ साथ कंडक्ट करवाइए, बट आपको ये ऑर्डर इमीडिएटली रिवोक करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जम्मू के लोगों का जो रोष है उसका सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो रविशंकर जी के लिए जो सोशल मीडिया पर जो लड़ाई देखने को मिल रही है, वो ये कह रही है कि एक ईमानदार ऑफिसर को इतनी कड़ी सजा नहीं दी जा सकती। और दूसरा यह कि जब 10 सितंबर का आपने वक्त दिया था कि अपना बैकलॉग क्लियर कीजिए, तो फिर उन्हें ये वक्त क्यों नहीं दिया गया? और दूसरा सवाल ये, मैं बार बार कह रहा हूं, जिन पर करप्शन के चार्जेस लगे हैं, इंक्वायरीज बैठी हुई हैं, उनको तो आपने अटैच किया हुआ है, लेकिन जिन पर सिर्फ ये आरोप लगा कि ये काम सही से नहीं कर रहे हैं, उनको आपने सस्पेंड कर दिया। तो आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? क्या वाकई ये सही लोग कह रहे हैं, लोग सही कह रहे हैं कि जो एजेंट माफिया जो इस समय सभी तहसीलों के बाहर है, वो हावी हो गया है, और जो ईमानदार ऑफिसर्स हैं जो काम करना चाहते हैं, उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।